नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस तीसरे एपिसोड के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के क्लास नंबर 78 पर मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबके बीच। कई दिनों से आप सभी साथियों की बार बार लिखित और फोन कॉलिंग पर मांग आ रही थी कि ल्यूकोडर्मा पर चर्चा किया जाए। दरअसल मैंने इस क्लास को कई बार करने का प्रयास किया, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक जब तक मैं किसी विषय पर गंभीर समीक्षा नहीं कर लेता या उसका प्रयोग नहीं कर लेता या उस रोग के बारे में या उसके लक्षण के बारे में मैं पूरी जानकारी हासिल नहीं कर लेता, तब तक मैं सिर्फ वाहवाही लेने के लिए या ये बताने के लिए कि मुझे सब आता है, मैं इस तरह का क्लास नहीं ले पाता। दरअसल ल्यूकोडर्मा के बारे में जब आपके मांग आने लगी तो मैंने कई पुस्तकों का अध्ययन करना आरंभ किया, गूगल पर भी गया, कई अपने सीनियर मेडिकल डॉक्टर से जो अन्य पैथियों में हमसे सीनियर हैं, उम्र में भी और ज्ञान में भी, मैंने उनसे भी संपर्क किया, फ़ोन कॉल किया और कई स्किन रोग के विशेषज्ञों से मैंने जानकारी ली। और उसके बाद मैंने ये मन बनाया कि मैं ल्यूकोडर्मा पर आपसे चर्चा करूं। हमारी एक कर्नाटक की साथी हैं डॉक्टर वेनिको, जो लेडीज़ हैं, बड़ा दुख हुआ मुझे उनकी कहानी को सुनकर। उन्होंने अपनी स्टोरी मुझे बताई कि उनके पति जी अभी 1 साल पहले उनकी डेथ हो गई और उनके चेहरे पर वाइट स्पॉट उभरने लगे थे, जिससे वो मानसिक तनाव में आ गए थे और मानसिक तनाव के चलते वो रोगग्रस्त हो गए और फिर इस दुनिया से चले गए। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उस कहानी को पढ़ा। हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ईवा डॉक्टर हैं और उन्होंने जब इस बात को लिखा तो मैं बहुत ही गंभीर हो गया कि मुझे इस रोग पर निश्चित रूप से कुछ सोचना और समझना होगा। हालांकि हमारे कई पुराने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों ने इस पर चर्चा की है और बड़े बड़े दावे भी किए हैं तमाम एजेंसियों ने, लेकिन जो मेडिकल साइंस कहती है, मेडिकल साइंस के हिसाब से हम ये मान लें कि बॉडी में जो मिलेनिन कोशिकाएं होती हैं, जो रंगों का निर्धारण करती हैं, उनके अंदर जो सही पौष्टिक तत्व पहुंचने चाहिए स्किन के कलर को बनाने के लिए, कहीं कहीं पर उन स्किन के ऊपर की जो डर्मिस है, उस डर्मिस में ब्लड सर्कुलेशन में वो तत्व प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पाते हैं और जब वो प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पाते तो मिलेनिन की सेल्स वहां पर डिस्टर्ब हो जाती हैं और आसपास के पैचेस को छोड़ करके वो आगे के फंक्शन को करने लगती हैं। इस बात को आप गंभीरता से सुने और समझने का प्रयास करें। ल्यूकोडर्मा, ल्यूक मीन होता है व्हाइट यानी सफ़ेद, और डर्मा शब्द लिया गया है डर्म यानी त्वचा से, स्किन से। तो जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है, ये एपिडर्मिस, मीजोडर्मिस और एंडोडर्मिस 3 लेयर की बनी है। तो मीजोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में जो ब्लड का लिम्फ नोड है, जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए या लिम्फ के सर्कुलेशन के लिए जो लिम्फ के चैनल बने हुए हैं, उस लिम्फ चैनल में टायरोसिन की कमी हो जाती है। मिलेनिन सेल्स, जो मिलेनिन की सेल्स हैं, वो अपने फंक्शन को डिक्रीज करने लगती हैं और डिक्रीज करने के कारण होता क्या है कि हमारे सॉफ्ट पार्ट हमारा क्या होता है, ये नाक के आसपास के जो स्किन होते हैं सॉफ्ट होते हैं, हमारे होंठ के आसपास के स्किन सॉफ्ट होते हैं। पहले यहाँ पर मेलानिन सेल्स अपने फंक्शन को डिक्रीज कर देती हैं ड्यू टू लो सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ, और आप कह सकते हैं कि इसको टिश्यू फ्लूइड का लिम्फ सर्कुलेशन वहाँ पर जो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। और ऐसी दशा में हम मेलानिन सेल्स के फंक्शन को डिक्रीज नहीं कर पाते हैं और पहले वो छोटे छोटे स्पॉट में बनते हैं और बाद में फिर वो चूंकि एक वहाँ पर अपना, जैसे कहते हैं ना कि आदमी घर बना लेता है, तो जब वहाँ पर छोटे छोटे स्पॉट या पैचेस बन जाते हैं तो फिर आसपास की जो स्किन की सेल्स होती हैं डर्म की, वो उससे अफेक्टेड होने लगती हैं और ये पैचेस बढ़ते जाते हैं। हाँ, अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से यदि रोगी आपके पास एक्यूट में आ गया है, देखिए हम क्रॉनिक एक फ़ोन कॉल के आ जाने के कारण हमारा आपसे लिंक
टूट गया। मैं अपने साथियों से बार बार अनुरोध करता हूं कि जब क्लास चलता रहे तो आप हमें फ़ोन कॉल्स ना करें। तो मैं ये कह रहा था कि जो एक्यूट केसेज हैं ल्यूकोडर्मा के, उनको तो हम तत्काल कवर करने का प्रयास करते हैं और कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन हमारे कई साथी जो लगातार लाइन पर जुड़े हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते कि मैं क्लास की प्री नोटिफिकेशन दे देता हूं। हेलो, अभी जरा क्लास चल रहा है, 15 मिनट बाद बात करते हैं। अभी क्लास चल रहा है, 15 मिनट बाद बात करते हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो मैं आपसे बता रहा था कि एक्यूट केस में, यानी अगर व्हाइट पैचेस या व्हाइट स्पॉट स्किन पर हमको दिखने लगे हैं और हमको ये संदेह हो रहा है कि हमारा ये ल्यूकोडर्मा की ओर जा रहा है या विटलिगो की ओर जा रहा है, तो हम तत्काल अपने चिकित्सक के संपर्क में अगर आते हैं तो निश्चित रूप से हमको इस पर लाभ होगा। लेकिन अगर ये रोग बढ़ता चला गया है और आप उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि कभी ठीक हो जाएगा, या आपने थोड़ा बहुत केयर किया, इसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर केयर किया, फिर छोड़ दिया, तो फिर इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए मैं अपने तमाम साथियों से जो इस समय ऑनलाइन है, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बहुत क्रॉनिक केसेज में, जहाँ पर ये फैल चुका हो पूरे शरीर में, आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने हाथ आजमाने का प्रयास न करें। आप नए रोगियों को, जहाँ पे शुरुआत हुई है, आप वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। अभी मैं रोग के बारे में बाद में चर्चा करता हूँ, पहले मैं आपसे ये बता दूँ कि व्हाइट पैचेज वाले या ल्यूकोडर्मा के पेशेंट को सबसे पहले तो रिच फूड की आवश्यकता है। रिच फूड का तात्पर्य है कि ऐसे फूड जिनमें मेलानिन कोशिकाओं के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि कर सके, टायरोसिन में वृद्धि कर सके। टायरोसिन का एक अंश होता है जो विभिन्न शाक सब्जियों में पाया जाता है, और मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि आपको डार्क ग्रीन पत्तों वाली शाक सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। अब डार्क ग्रीन शाक सब्जियों का प्रयोग, जिसमें आपका पालक है, चौराई है, और आपका ये एक जो तालाबों में साग होता है, खूब बरसात के समय आया हो, उसको हम लोग उत्तर प्रदेश में केरमा का साग कहते हैं। ये सभी साग जिसमें रिच आयरन की कैपेसिटी है, मैग्नीशियम की कैपेसिटी है, मैग्नीज की कैपेसिटी है, और कॉपर है इसमें, ये सारे रिच भोजन आपको लेने चाहिए। रिच डाइट, विटामिन सी आपको बढ़ाना होगा, विटामिन डी आपको बढ़ाना होगा, और कोशिश ये करना है कि ऐसे लोग की डाइट खूब होनी चाहिए। इसलिए अभी मैं आपको इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि जो मेडिकल साइंस कहती है कि ये डिजीज होता कैसे है। हम इस किसको डिजीज को कहते हैं? डिजीज दैट कॉज द लॉस ऑफ स्किन कलर इन ब्लेचेज, इट इज कॉल्ड विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा। जिस स्किन के पार्ट में कलरलेस हो जाए, हमारी जो प्रॉपर कलर है स्किन का, हम गौर लड़के हैं या सांवले हैं या बहुत डार्क हैं, तो हमारे प्रॉपर कलर से अगर उसका कलर लेस हो जाए तो हम उसको ल्यूकोडर्मा में या विटिलिगो में हम उसको मान लेते हैं। तो ऐसी दशा में हमको अगर ये शुरुआती दौर पे पता चल रहा है कि हमारे स्किन में कुछ स्पॉट दिखाई पड़ रहे हैं और वहाँ पे कलर बदल रहा है, तो हमको तुरंत अपना रिच फूड लेना शुरू कर देना चाहिए। हरी साग सब्जियों के पत्तियों के भोजन हमको लेना शुरू कर देना चाहिए। आप इसके काज जो हैं, मेडिकल कॉज अभी तक यही अंदाजे गए हैं, और कुछ केमिकल कॉज हैं। केमिकल कॉज में ये है कि जो कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जिनमें हमने अभी सर्च किया था, मॉलीब्लेडिनम, ईस्टर, हाइड्रोक्विनोन, ये विभिन्न प्रकार के जो ब्यूटी आइटम्स होते हैं, जैसे महिलाएं बिंदी लगाती हैं, उनमें जो पीछे गोंद लगाई जाती है उसमें हाइड्रोक्विनोन और मॉलीब्लेडिनम की बेंजीन का मिश्रण होता है। या जो चेहरे पर लोग ब्लीचिंग कराने जाते हैं, ब्लीचिंग के भी बाद में इसमें तमाम तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे स्किन पर अपना असर दिखा सकते हैं। और तत्काल इस तरीके आपने अक्सर देखा होगा गांव में कि बहुत सी महिलाएं बिंदी लगाती हैं और बिंदी हटा देती तो वहाँ पे व्हाइट पैचेस दिखाई पड़ते हैं, और फिर वो पैचेस वहीं से इंक्रीज करना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ के आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ पे मेलानिन सेल्स कम हो जाती हैं। लगातार बिंदी लगाए रहने के कारण जो है सन ब्लॉक हो जाता है, सूर्य की किरणें वहाँ नहीं पड़ती हैं। तो विशेष करके ऐसे लोगों को जिनको व्हाइट पैचेज होते हैं उनको सन बाथ जरूर करना चाहिए। सन
सन ब्लॉक नहीं करना चाहिए और धूप का असर उनको मिलते रहना चाहिए। मिलेनिन सेल्स वहाँ पे बननी चाहिए। मिलेनिन सेल्स विटामिन डी के संयोग से अच्छा कार्य करने में सक्षम होती हैं। तो ऐसी दशा में हमें जो रबड़ की फैक्ट्रियों में काम करते हैं या जूते बनाने वाली कंपनियों में काम करते हैं, वहाँ जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं जूते को चिपकाने के लिए, या आप हाथ में ग्लव्स पहनते हैं तो उस ग्लव्स में जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उसके स्किन रिएक्शन होते हैं। कई काज मेडिकल साइंस ने इसको शोध करके बताया है। तो कुल मिलाकर के हम ये मान सकते हैं जहाँ पे बॉडी के स्किन पर कलर का डिजाइन चेंज होने लगे, हम उसको शुरुआती दौर मान सकते हैं। और ऐसी दशा में अगर आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है तो आप उसको रिकवर जल्दी कर लेंगे। और कुछ इसके जेनेटिक काज होते हैं। अगर पेरेंटल हिस्ट्री में आपको लगता है कि इनके घर में ये रोग पीछे भी कई लोगों को हुआ है, तो ये मान के आप चलें कि फिर ये चूँकि जेनेटिक हेरिडिटी है और इसके जो जीन्स होते हैं वो एक तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरियर के रूप में आगे बढ़ते रहते हैं, तो ये भी एक काज बन सकता है। कभी कभी ऐसा होता है एक्सीडेंटल काज कि आप किसी को नहीं है और आपको हो गया तो उसको हम म्यूटेशन में ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे म्यूट कॉज दिखाई पड़ता है। तो ये तमाम काज हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से आपको अगर पेशेंट कवर करना है तो हम इस पर पहले ध्यान दें। अब आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा पर। क्योंकि हमने आपको बताया कि हमको रिच डाइट लेना है और ऐसे डाइट लेने हैं जिससे हमारे शरीर में मॉलिब्डेनम या मॉलिबेंजीन को इफेक्ट ना कर सके, हमारे स्किन में मेलानिन को और आगे बढ़ा सके। तो ऐसे रिच फूड हमको हरी साग सब्जियों का, बहुत अधिक कलर वाली पत्तियों का, कलर वाले फल का हमको बहुत ज़्यादा प्रयोग करना है। तो अब जब हमको रिच भोजन लेना है तो इसका मतलब सीधा सा संबंध है कि ये रोग या ये कैरेक्टर्स या ये जो लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित हैं। तो आंख मूंद करके हमको L2 का चयन करना ही पड़ेगा। मैं काज आपको बता रहा हूँ। हमारे कई साथी दवा लिखते हैं और फिर मैं उनसे कहता हूँ इसका कारण बताइए कि आपने ये दवा क्यों लिखा, तो वो फिर भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। इसीलिए मैं बार बार अपने साथियों से आग्रह करता हूँ कि यदि आप मेरे ग्रुप में अगर आप आ करके कोई भी दवा लिखते हैं तो उसके काज के साथ जरूर लिखें, जिससे हमारे सभी साथियों को इसका लाभ हो सके। अगर आप काज नहीं देते हैं कि आपने दवा क्यों दिया, तो फिर आप केवल अपनी वाहवाही दिखा रहे हैं कि मैंने ये रोग ठीक किया। आप बहुत बड़ी बेईमानी कर रहे हैं अपने सभी साथियों के साथ। तो पहला आपको सेलेक्ट करना है L2, और चूंकि ये रोग बनेगा तो स्वाभाविक है कि आपके मानसिक तौर पर आप रोगग्रस्त होंगे, तो आपको CNS भी देना है। यानी पहला फार्मूला आपका बना L2 + CNS, जिसको आप 40-40 बूंद शुरुआती दौर में, देखिए ड्रॉप आपको बढ़ाना पड़ेगा, 40 ड्रॉप CNS एंड 40 ड्रॉप L2 30 ml में आपको देना है। और पेशेंट से कहिए घर में जाकर के इसकी 30-30 बूंद निकाल करके 1 कप पानी में दिन में 4 बार ले। ये पहला फार्मूला है। फार्मूला नंबर 2 आपको देना होगा यशवन। आप उसके खाना खाने के 10 मिनट पहले आपको यशवन की 10 ड्रॉप, उससे कहिए कि अपने खाना खाने वाले जो पानी लेकर के वो बैठा है पीने के लिए, उसी में 10 ड्रॉप डाल दे और भोजन करता रहे, बाद में उसी पानी को पी ले। आपकी समझ में आप इस बात को अच्छी तरह आ रहा होगा कि भोजन करने वाले गिलास जो पानी आप लेकर के बैठे हैं मरीज, उसमें उससे कहिए कि 10 ड्रॉप इसको डाल ले। यानी यशवन की 10 ड्रॉप सुबह और शाम भोजन के साथ लेना है, या भोजन के पहले उसको मान सकते हैं। और तीसरा फार्मूला एक आपको और देना पड़ेगा, चूंकि ये स्किन डिजीज है और स्किन के लिए हमारे पास S3 और ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए C3, और एक्टिविटी को हमें एक्टिव करने के लिए, बॉडी के स्किन पार्ट को एक्टिव करने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग भी करना पड़ेगा कुछ दिन तक। तो तीसरा फार्मूला हमारा बनेगा S3C3 + RE। इसके 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको 1 कप पानी में रोगी को देना है। मैं दवा फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, हो सकता है मेरी आवाज़ आप तक कट रही हो या आपके यहाँ नेटवर्क खराब हो। हमने आपको ल्यूकोडर्मा में पहला प्रयोग बताया L2 + CNS। दूसरा फार्मूला हमने आपको बताया यशवन। पहले फार्मूले का डोज फिर से कन्वर्ट कर लें कि L2 + CNS, इसकी 40-40 ड्रॉप्स आपको देना है और फिर रोगी से कहना है कि 30-30 बूंद अपने घर में वो 1 कप पानी में दिन में 4 बार ले। दूसरा फार्मूला आपका यशवन है 10-10 ड्रॉप सुबह शाम। और तीसरा फार्मूला आपका है S3C3 + RE। ये आपको 20-20 ड्रॉप लेना है दिन में 3 बार। ये तीनों फार्मूले आप लगातार
रोगी को 3 महीने तक कांस्टेंट देंगे। हर 15 दिन बाद उसके पैचेस को आप नाप करके उसके कलर के फोटो खींच करके आप उससे मिलान करेंगे। पहले दिन रोगी आपके पास आता है, आप उसकी स्पष्ट फोटो खींच लीजिए, उसकी नाप आप अपने रजिस्टर पे लिख लीजिए। फिर 15 दिन बाद दवा लेने 15 दिन की दवा बनाइए और 15 दिन के बाद रोगी से फिर आप संपर्क करिए। आप देखें कि आपको इस पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप ये प्रयोग करना शुरू करें। इस प्रयोग के परिणाम हमको कृपया फ़ोन पर या व्हाट्सएप के जरिए आप लिखें। क्योंकि आप सबकी मांग थी, इस नाते मैंने इस पर बड़ा सर्च किया और सर्च करने के बाद फिर मैंने आपको ये दवा सजेस्ट किया। आप सब कई दिनों से मेरी प्रतीक्षा में थे। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार लॉकडाउन रहता है, तो मैं अधिक से अधिक इसका उपयोग अपनी किताब लिखने में कर रहा हूं। और चूंकि हमारे बस्ती शहर में लगभग 1/3 शहर पूरा ब्लॉक है कोरोना के चलते, इस नाते मैं आप सबकी जो सहयोग राशि मेरे पास लैपटॉप के लिए रखी हुई है, मैं अभी उसका उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। लॉकडाउन खुलने की दशा में ही, चूँकि दोनों साइड में, इधर अयोध्या फैजाबाद की मार्केट भी बंद है और इधर हमारे बस्ती शहर की भी मार्केट बंद है, और मैं बीच में हरैया सब स्टेशन पर फंसा हुआ हूँ अपने घर पर। तो मैं बस्ती क्लिनिक पर जाता तो हूँ, लेकिन मेरी क्लिनिक खुली हुई है, लेकिन उसके आगे के सारे रास्ते और मेन मार्केट सब बंद हैं। इस नाते मैं अभी उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी मैं आपसे सीधी बात करने में जो मेरी सुविधा है, उससे मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारे कुछ साथी, मैं आपको इस लेक्चर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपको बताऊं कि जब से मैंने इस लेक्चर को लेना शुरू किया है, जैसा कि आप सब कहते हैं कि ये भारतवर्ष में पहला अनूठा प्रयोग है जो निःशुल्क लगातार 78 क्लास तक चल रहा है। इसके पहले लोग 4 क्लास, 5 क्लास, 10 क्लास, 20 क्लास लेते थे और उसके बाद वो अपनी लाइन, अपने बिजनेस पैटर्न पर आ जाते थे। मैं लगातार आपके बीच बना हूं, आपके स्नेह से, और लगातार मेरे साथियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हमारे जितने साथी इस समय लाइन पर हैं या जितने लोग हमारे इस लेक्चर को लाइक कर रहे हैं, मैंने यह आकलन किया अपनी आईडी को खोलकर और फेसबुक की आईडी को खोलकर कि पिछले 20 अप्रैल से लेकर के आज 9 अगस्त तक हमारे जो साथी बने हैं वो पिछले 20 वर्षों में हमारे उतने साथी नहीं बने थे। तो ये हमारे साथ जुड़ने वाली नई एक फौज है जिसका मैं नेतृत्व कर रहा हूं और मैं निश्चित रूप से आपको एक इलेक्ट्रोहोपैथ के रूप में देखना चाहता हूं। अभी कल फैजाबाद के कुछ साथी किसी तरीके से लॉकडाउन को में लुकते छिपते अपने मोटरसाइकिलों से, लगभग 5-6 चिकित्सक हमारे घर पर उपस्थित थे और बड़ी लंबी चर्चा मेडिसिन बनाने पर और कार्य करने की गतिविधियों पर, मेडिसिन कंपनी पर चर्चा हुई और मैंने उन लोगों को संतुष्ट करके भेजा। तो आपकी लगातार उत्सुकता बढ़ रही है मेरी बात को प्रयोग करने के लिए। मैं आपसे बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि ये मेरा अहम नहीं है, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा एक शोध है, एक लगन है, एक मेरी निष्ठा है, मेरी आत्मा की पुकार है। डॉक्टर रमाशंकर जी का आशीर्वाद है कि उनकी आत्मा उतर करके डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के रूप में आपको संबोधित करती है। आप ये मान के चलें कि मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये डॉक्टर रमाशंकर जी आपको संबोधित कर रहे हैं और ये आप सबका सौभाग्य है कि डॉक्टर रमाशंकर जी के अनुभवों को आप ले रहे हैं। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि आप रमाशंकर जी के आर्टिकल इस समय पढ़ना बंद कर दिए हैं। दरअसल उनके आर्टिकल को पढ़ने के लिए मुझे समय चाहिए, और जब मैं बैठता हूं तो मेरे पास जो अपने व्यस्तम समय निकालता हूं, मैं उसका उपयोग करने का प्रयास करता हूं। इस नाते मैं इस समय लिखने में ज़्यादा लगा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको रमाशंकर जी के आर्टिकल पढ़ाऊं। वैसे मैं अपनी पुस्तक में रमाशंकर जी के आर्टिकल को हूबहू वैसे ही प्रिंट करा दूंगा। उनके आखिरी पार्ट, लास्ट पार्ट मैं रखूंगा अपने पुस्तक का, डॉक्टर रमाशंकर जी के प्रमुख अंश, जिसमें आप उनके सारे लेख पढ़ लेंगे, आपका भ्रम भी दूर हो जाएगा। और मैं आपसे भी कह रहा था कि हमारे जो नए साथियों की वृद्धि हुई है, इस दौड़ को और इस संख्या को सभी लोग यूट्यूब पर भी संख्या देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की, हमारे लाइक करने वालों की, और फेसबुक पर भी देख रहे हैं। इसके चलते कल मैंने देखा, हम यूट्यूब पर सर्च कर रहे थे खाली समय बैठ करके, तो मैंने देखा कई लोग क्लास लेने लगे हैं। और एक सज्जन तो क्लास ले रहे थे, पूरे 17 मिनट का क्लास, वो केवल अपनी 2 अंगुलियों को दिखाते हुए, एक अंगुली पर 3 पार्ट, एक अंगुली पर 3 पार्ट, और 17 मिनट में वो केवल अपनी अंगुलियों के पार्ट ही बताते रह गए। आगे वो क्या कहना चाहते हैं, और उनका संभवतः ऑनलाइन क्लास चल रहा था, क्योंकि बार बार वो कहते थे आपको आवाज़ आ रही है, अब आप आवाज़ सुन रहे हैं मेरी। तो मुझे लगा कि ये लोग केवल मेरी देखा देखी लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, बताने का प्रयास तो कुछ हो ही नहीं रहा है।
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दिशा में मोड़ देने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है, बस केवल इसलिए कि उनकी कंपनियां चलती रहें, उनकी संस्थाएं चलती रहें, लोग उनसे जुड़े रहें, उनसे विस्मृत न होने पाए, अपने आप को फोकस करना चाह रहे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा जो लोग क्लास ले रहे हैं, कृपया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। अभी आप जिनको आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बनाया है उनको सही दिशा में ला करके खड़ा करने का प्रयास करें। आप वो काम ना करें जिससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भला ना हो सके। आप सबका आज के इस क्लास में लगातार मेरे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके जल्दी से नाम पढ़ दूं। डॉक्टर रविकांत दुबे जी हैं, अरुण श्रीवास्तव जी हैं, छोटेलाल धनकर जी हैं, अनिल श्रीवास्तव जी कई बार आ चुके हैं, देवेंद्र नरूला जी हैं। आप सबके कमेंट में नहीं पढ़ रहा हूं, आप सबने नमस्कार लिखा, मैं सबका नमस्कार स्वीकार करता हूं। अखंड प्रताप श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर एस के यादव जी, डॉक्टर ब्रिज किशोर जी, डॉक्टर आर पी सैनी जी, राम सूरज जी, डिम्पल कपूर जी, दीपक शर्मा जी, आप सब इस समय ऑनलाइन मेरे क्लास का आनंद ले रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ल्यूकोडर्मा पर हमारे बताए गए प्रयोग को जरा दोबारा देखें और उसको करें अपने रोगियों के साथ और फिर उसका हमको परिणाम बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी नए अध्याय के साथ, किसी नए केस पर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।